अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले हफ्ते से हम हार्ट फेलियर की बीमारी के मुतालिक मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट और आगाही के लिए कुछ वीडियोस बना रहे हैं। और इससे पहले मैंने हार्ट फेलियर इज़ इन शैम्बल, यानी हमारे यहाँ जो हार्ट फेलियर की बीमारी है उसकी जो तशख़ीस और इलाज है उसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। अगर मनसूबाबंदी है तो नाक़िस मनसूबाबंदी है। हमारी जो सर्विसेज हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, बिखरी हुई हैं हर जगह, तो जिसकी वजह से मरीज़ों को फ़ायदा कम, नुकसान उनके ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे उनके ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कि ये जो नाक़िस मनसूबाबंदी है, आखिर इस नाक़िस मनसूबाबंदी को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों हो रहे हैं, और उसके लिए कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करके और हमें अपनी जो नाक़िस मनसूबाबंदी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐसी तजावीज़ जो है वो जो हमारे हार्ट फेलियर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको कौन सी चीज़ों के बारे में आगाही होनी चाहिए ताकि जो है वो मरीज़ों और उनकी फैमिलीज़ का फ़ायदा हो। ये जो आज मैंने लिखा है यहाँ पर वो ये है कि वी आर हीरो इन न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी बट ज़ीरो इन एडवांस हार्ट फेलियर थेरापीज़। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक लिहाज से। मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि मैं कोई हार्ट फेलियर से 35 साल से जो है वो मुंसलिक रहा हूँ, और जिसकी शुरुआत तो मैंने ब्रिटेन से शुरू की थी। ये डॉक्टर JC सटन है जिनके साथ मैंने हार्ट फेलियर की बीमारी की क्लिनिक में हार्ट फेलियर का जो आर्ट है और साइंस सीखने के बाद फिर यहाँ सिविल अस्पताल कराची में 1995 में सबसे पहले मुल्क में पहली हार्ट फेलियर की क्लिनिक इस्टाब्लिश की थी। लेकिन वो पुरानी ट्रेडिशनल हार्ट फेलियर की क्लिनिक होती थी। फिर उसके बाद जब मैं सऊदी अरब गया तो वहाँ जो है वो इनके जो हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेप्स थे, जैसे शुरुआत में हार्ट फेलियर की क्लिनिक वहाँ पर इस्टाब्लिश की प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर में, और वो 2009 में मैंने जो है वहाँ इस्टाब्लिश की। फिर 2017 में हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा मंसूबा क़याम उसकी तक को तश्कील दिया, जिसको हार्ट मल्टी डिसिप्लिनरी हार्ट फेलियर प्रोग्राम कहते हैं। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी हार्ट फेलियर प्रोग्राम होता है ये थोड़ा सा हार्ट फेलियर की क्लिनिक से डिफरेंट होता है, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर की बीमारी एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है। ये कोई एक बीमारी नहीं है और ना ही किसी एक डॉक्टर के बस की बात है। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, और तो लिहाजा फिर मैंने हार्ट फेलियर का जो मंसूबा है जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी हार्ट फेलियर, वो उसका जो है वो प्रिंस सुल्तान में जो है वो तश्कील दिया, जिसको मैं अभी अब आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप मैंने अचीव किया वो उसको कहते हैं CCPC हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर की बीमारी जो है, जब हार्ट फेलियर का जो मंसूबा होता है, हार्ट फेलियर जो प्रोग्राम होता है, उसकी दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं CCPC हार्ट फेलियर के लिए। ये जो CCPC हार्ट फेलियर के लिए ये JCI से एक्रेडिटेट कराना पड़ता है। JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक अमेरिकन इंटरनेशनल बॉडी है जो जिसके लिए इंस्टीट्यूशंस जब तैयार होते हैं तो वो उनको अप्लाई करते हैं और वो आके फिर उस प्रोग्राम को असेस करते हैं, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर था प्रिंस सुल्तान में। तो उसकी दो मेन रिक्वायरमेंट थी। एक तो ये कि जो अस्पताल हो वो JCI एक्रेडिटेड हो,
और दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो जेसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है जिसके पास हार्ट फेलियर का मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम का मंसूबा है, उस मंसूबे के साथ जो है उनको एडवांस हार्ट फेलियर थेरापीज़ की कैपेबिलिटी हो, उसकी तशखीस और इलाज की कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट जिसको कहते हैं, उनको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस एलवेट की कैपेबिलिटी, वो डिवाइस होता है, वो ऐसे समझे कि एक आर्टिफिशियल नमल बदल है हार्ट का जो है वो। और दूसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हार्ट ट्रांसप्लांट है कि दिल को तब्दील किया जाता है। इन दोनों में से एक की कैपेबिलिटी होना। अब जिस सेंटर में मैंने काम किया प्रिंस सुल्तान में या किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में, तो वहाँ दोनों जो ये सेंटर्स थे वहाँ उनमें जो मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट है एलवेट वो कैपेबल थे, और दोनों में जो है वो जेसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स थे। तो लिहाजा प्रिंस सुल्तान में रह के ये तीनों जो स्टेप्स हैं, हार्ट फेलियर क्लिनिक और हार्ट फेलियर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम और सीसीपीसी हार्ट फेलियर जिसको जेसीआई ने एक्रेडिटेट करके हम उनको इजाज़त दे दी कि आप जो एडवांस थेरापीज़ हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जब मैं पाकिस्तान में आया तो टू माय नॉलेज अभी भी हमारे यहाँ ऐसा कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या अस्पताल नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और अब अगर है कोई तो मुझे भले कोई करेक्ट करे, लेकिन टू माय नॉलेज कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या अस्पताल नहीं है जहाँ पर एडवांस हार्ट फेलियर, क्योंकि एडवांस हार्ट फेलियर जो होता है वो स्टेज डी वाले हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं जो स्टेज सी से डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्टेज सी और डी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसकी तशखीस के टूल्स नहीं है, तो इसलिए हम स्टेज सी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं और डी वालों को भी सी समझ के उसका इलाज करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये किया कि हम एडवांस हार्ट फेलियर थेरापी यानी हार्ट ट्रांसप्लांट 70 साल हमारे 75 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो इंडिया है, ईरान है, चाइना है, जहाँ धड़ाधड़ जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट और एलवेट जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं और उनके मंसूबे उनके पास जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे यहाँ कहीं भी कोई एक भी मंसूबा किसी भी एक भी अस्पताल में, तो इसलिए मैंने लिखा है कि हम न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरो हैं, लेकिन हार्ट फेलियर की एडवांस थेरापीज़ के लिहाज से हमारा स्कोर जो है हार्ट फेलियर की दुनिया में ज़ीरो है। ये कड़वा सच है और बहरहाल इसको जो है हमें आगे के लिए मनसूबाबंदी जो है वो करके अब ज़ीरो से हमें हीरो की तरफ जो है वो, और हम कर सकते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ हमारे फिजिशंस में इंस्टीट्यूशंस में कैपेबिलिटी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज़ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी है और ये एक ऐसा समझें कि बचा हुआ हमारे जो उस्ताद कहें उनका बचा हुआ, जो सीनियर कलीग्स हैं उनका एक बचा हुआ होमवर्क है, आज नहीं तो कल किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करके करना ही पड़ेगा, और इसके बगैर जो है वो वरना हार्ट फेलियर के एडवांस हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं वो मौत का शिकार होते रहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर ये कि वाई टू बिल्ड हार्ट फेलियर प्रोग्राम या CCPC हार्ट फेलियर एंड नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्ट फेलियर क्लिनिक, तो इसमें 3 चीज़ों का मैंने जिक्र किया है कि ये 3 चीज़ों में क्यों हमें मनसूबाबंदी, इसका मनसूबा क्यों जो है वो, उसमें एक तो ये है कि हार्ट फेलियर की क्लिनिक और मल्टी डिसिप्लिनरी हार्ट फेलियर का प्रोग्राम मनसूबा, और ये जो CCPC हार्ट फेलियर है ये थोड़ा सा एडवांस है, और अल्दो हमारे मुल्क में कुछ अस्पतालें हैं जो जैसी एक्रेडिटेड हैं और वो अगर चाहें तो ये हार्ट फेलियर का प्रोग्राम जो है वो
इस्टेब्लिश करके उसका मंसूबा जो है वो तश्कील दे के उसके बाद फिर ये CCPC हार्ट फेलियर, जिसके लिए मैंने बताया कि दो चीज़ों में से एक होना ज़रूरी है। एक तो ये कि मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए जो एलवेट के डिवाइस जो हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं, या तो उसकी कैपेबिलिटी हो या हार्ट को तब्दील करने की, हार्ट ट्रांसप्लांट की जो है वो कैपेबिलिटी हो। दोनों में से एक अगर हो तो वो CCPC हार्ट फेलियर के प्रोग्राम के मंसूबे के लिए JCI से जो है वो राब्ता करके और अपने अस्पताल को रिकग्नाइज़ करवा के और मरीज़ों को जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा मैसेज ये है कि हमें अब ज़ीरो से हीरो की तरफ जाना है, और ये मुमकिन है, और मुश्किल ज़रूर, लेकिन कोई नामुमकिन नहीं है। तो हमें इसको नामुमकिन या मुश्किल को मुमकिन बनाना है, और जो पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया।